चीन के ताउन से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर की 3 मई 2024 को चांद पर रवानगी के साथ ही खलाई तहकीक के मैदान में अहम संग मील अबूर करके पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी और पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया है। सैटेलाइट चांद के मदार पर 5 दिन में पहुंचकर मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस iCube Q चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर लेगा। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube Q को चीन के Chang'e 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, आइए बताते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में वाक़ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST की जानिब से गुज़िश्ता साल आलमी इदारे स्पेस को पाकिस्तान की जानिब से चांद के मदार तक एक सैटेलाइट भेजने की तजवीज़ भेजी गई। ताहम तजवीज़ के मुस्बत जवाब की वजह से पाकिस्तान चीन की मदद से चांद के मदार तक अपना सैटेलाइट भेजने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। अब तक दुनिया के 6 ममालिक की खलाई एजेंसियां जिनमें अमरीका, रूस, चीन, जापान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं, जिन्होंने चांद के मदार में या फिर चांद के करीब अपने मिशन भेजे। इनके अलावा जनूबी कोरिया, लक्समबर्ग और इटली अमरीकी और चीनी रॉकेट के सहारे चांद के मदार तक जा चुके हैं और अब पाकिस्तान की बारी है। इस संग मील में पाकिस्तान के खिलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को की मावनत के साथ ITS की टीम ने 2 साल की मेहनत भी की। ये मिशन चांद की जानिब जा रहा है, इसीलिए इसमें कमर यानी चांद मौजूद है। iCube इसलिए क्योंकि ITS में मौजूद स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम का नाम iCube है और इसके तहत इंस्टीट्यूट की जानिब से 2013 में पहली सैटेलाइट iCube 1 के नाम से लॉन्च की गई थी। iCube Q में मौजूद ऑप्टिकल कैमरों के अलावा 12 वोल्ट की बैटरी और 2 सोलर पैनल भी नस्ब किए गए हैं और इसकी डिजाइन लाइफ 3 माह है। इसकी हरकत को 3 एक्सिस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। रिएक्शन व्हील, स्टार सेंसर्स और सन सेंसर के जरिए कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें निज़ाम नस्ब किया गया है और इसका डाटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड है। ITS की जानिब से तैयार करदा सैटेलाइट छोटा और कम वजन होने के अलावा इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा नहीं। इस सैटेलाइट को बनाने के लिए वक्त कम था, लिहाजा इसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे बाहर से मंगवाए गए, जिसकी पाकिस्तान आमद में उन्हें कुछ ताखीर का सामना भी करना पड़ा। इसमें मुख्तलिफ सेंसर और कैमरे नस्ब होते हैं और ये खला में जाकर डाटा जमा करता है। चांद के मदार में चक्कर लगाने वाले क्यूब सेट तस्वीर ले सकते हैं या दीगर सिग्नल्स रिकॉर्ड करके ज़मीन पर वापस भेज सकते हैं। iCube के मिशन का दौरानिया 3 माह है और इस दौरान ये खिला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर मरकज यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को भेजता रहेगा। चांद पर भी मिशन या सैटेलाइट भेजना बहुत ही ज़्यादा महंगा काम है। हत्ता कि ज़मीन के गिर्द या मदार में भी अगर कोई सैयारा भेजा जाए तो इसके लिए कसीर सरमाया दरकार होता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है कि चीन की जानिब से उसे iCube के लॉन्च के लिए मुआवनत फराहम की गई। ज़मीन के मदार में भी अगर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए इसमें भी इंतहाई ज़्यादा लागत आती है, जबकि डीप सेंस मशीन पर तो बहुत ही ज़्यादा लागत आती है। हमें सिर्फ सैटेलाइट बनाने की लागत उठाना पड़ी। 1962 में पाकिस्तानी साइंसदान ने पहला मवासलाती रॉकेट रहबर अव्वल खला में रवाना किया था। इस मिशन की सरबराही पाकिस्तान के पहले नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम ने की थी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।